प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का लेक्चर नंबर सेकेंड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन का जो हेडिंग है उसमें ये कहा गया है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करिए। हमें फाइनली समाकलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब लेक्चर नंबर सेकेंड की बारी है, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो फलन दिया गया है, जो समाकल्य दिया गया है, इसका क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करना है तो समाकलन ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहां पे मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करें? जो हमारे सामने ये समाकल्य दिया गया है बच्चों, ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का हमें नहीं दिख रहा है। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम थोड़ा सा देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहां से इस अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को टी ले लूं, अगर इसको यानी इस पूरे पार्ट को अगर मैं टी लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 4x आएगा, और 4x आया था, 4x आएगा तो उस x से ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी फाइनली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करोगे तो इसका समाकलन आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए अब मैं क्या करूं? यहाँ पे बच्चों मैंने मान लिया कि माना 1 प्लस 2x² बराबर टी। अब दोनों तरफ आप x के सापेक्ष क्या करो? अवकलन कर लो। दोनों तरफ x के सापेक्ष आप अवकलन कर लो बच्चों। तो ये क्या आया जरा देखिएगा ध्यान से। 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x² का 4x, और ये आया बच्चों dt बाई dx आया। ठीक है, जब इतना आ गया तो यहां से आप क्या करोगे? ये dx इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? dt अपॉन 4x लिखा जा सकता है। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई? इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो अब क्या करना है? फिर से आप अपने समाकल्य को लोगे, जो x और इसको आपने क्या मान लिया है? इसको बच्चों आपने t मान रखा है, आप ध्यान देना। तो यहां पे ये क्या हो गया? अंडर रूट टी हो गया। अब इस dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से dt अपॉन 4x लिख सकता हूं। और बच्चों x से x कैंसिल आउट हो गया। 1/4 क्या है? अचर है, इसको मैं बाहर ले लूं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूं? t रेज टू द पावर 1/2 dt लिख सकता हूं। इतनी बातें बच्चों समझ में आ गई? जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो बच्चों आप ये भी जानते हो, आपको ये मालूम है, पहले बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx बराबर क्या होता है? ये होता है x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे बच्चों, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन 1/4 तो एज इट इज ही होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? t की घात 1/2 प्लस का 1 बटा 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। यानी कि बच्चों फाइनली क्या हुआ? 1/4 t की घात 3/2, यहां क्या आया? 3/2 आया प्लस का c आया। आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3 × 4। बात समझ पा रहे हो आप? और फिर t की घात 3/2, t को आपने क्या माना है? t को बच्चों आपने माना है 1 प्लस 2x² की घात 3/2 प्लस का c। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1/6। ये आ गया 1 प्लस 2x² की घात 3/2 प्लस c। ये होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि सही आंसर। जरा मैं इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करा लूं, कंफर्म हो लिया जाए कि क्या ये आंसर सही है या आंसर गलत है। ठीक ना बच्चों? तो एक सेकंड जरा आंसर देख लिया जाए। एक्सरसाइज 7.2 है ना?
एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इसका भी क्या करना है, इसको भी हमें इसका समाकलन निकालना है। जब समाकलन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस टू 4x+2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। बच्चों ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास जो समाकल्य दिया गया है, जो फलन दिया गया है, उसका आप डायरेक्ट समाकलन नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है। जब वैसा फॉर्मूला नहीं है तो आखिर हम करें क्या। अब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करना होगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों करें, आखिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज क्यों करें। हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का यूज हम वहां करते हैं जब हमारे दिए गए इंटीग्रांड यानी समाकल्य में उसके कुछ पार्ट का डेरिवेटिव यानी अवकलज मौजूद होता है। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों, अगर आप इस अंडर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को देखते हो, आप अंडर रूट के अंदर वाले क्वांटिटी इसको देखोगे तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x एक्स स्क्वायर का 2x x का 1 और इसका 0 यानी इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आएगा। अब रही बात कि सर 2x प्लस 1 यहाँ पे है, कहा है बच्चों 2x प्लस 1 कहाँ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गौर से देखिएगा, यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1 आ गया, आया। उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब बच्चों अगर आप इसको t लेते हो तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अब फटाक से आप क्या कर लो, आप यहाँ पे लिख लो कि माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर t। दोनों तरफ आप x के सापेक्ष क्या कर लो, दोनों तरफ बच्चों आप x के सापेक्ष यहाँ पे आप अवकलज निकालो। ठीक है, जब आप अवकलज निकालोगे बच्चों तो क्या होगा जरा सोचना, इसका क्या होगा 2x होगा, इसका क्या होगा 1 होगा, इसका 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये dt बाई dx, बात समझ आ रही है। अब बच्चों यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से आप लिख लोगे कि dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 1 हो गया। इतनी बातें समझ आ गई। इतनी बातें बच्चों जब समझ में आ गई है तो फिर क्या करोगे, आप फिर से अपने ये इंटीग्रांड को ले लो। यहाँ पे ये 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू ये अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको आपने ऑलरेडी टी ले रखा है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टी। और यहां से बच्चों मैं dx की जगह क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन 2x प्लस 1 लिख सकता हूं। इससे बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, दो अचर है, दो को बाहर ले लो। यहाँ पे अंडर रूट टी को मैं लिख सकता हूँ t रेज टू दी पावर 1/2 यानी t की घात 1/2 dt। अब बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ 2 एज इट इज बच्चों, इसका डेरिवेटिव अब आप जानते हो क्या हो जाएगा, t की घात 1/2 प्लस का 1 बटा 1/2 प्लस का 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का c। यानी बच्चों क्या आया, यहाँ पे आया 2t रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन का 3/2 प्लस का c आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे जाके इससे गुणा होगा, ये 4। t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 और यहाँ पे बटा 3 भी आया है और ये प्लस सी। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप जरा आंसर मैच करा लो। अगर हम लोग आंसर मैच कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस सी। यस एग्जैक्टली सही आंसर है, सही आंसर है बच्चों। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे की ओर मूव करता हूं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना है, हमें इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है यानी इसका समाकलन निकालना है। समाकलन निकालने के लिए हमारे सामने जो कंडीशन दी गई है, अब हमारे सामने जो ये समाकल यानी इंटीग्रांट आया हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चों कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट का नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है। तो अब आखिर करें क्या। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं नीचे वाले को टी लेता हूं तो नीचे वाले को टी लूंगा तो केवल टी लेना ही काफी नहीं होता है। अगर आप इसको टी लेते हो तो इसका डेरिवेटिव इसमें मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आप x माइनस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा, जो कि नहीं है। आप इस वाले x को लोगे तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, भाई इसका डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट एक्स बच जाएगा।
अगर आप अंडर रूट एक्स लेते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, फिर ये एक्स बच जाएगा। तो फिर समस्या अभी यानी कि फिलहाल यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही है, जो हमारे सामने इंटीग्रांड दिख रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी कुछ यहाँ पे टी नहीं ले सकते हैं। तो आखिर करें क्या? इसको करने के लिए बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। कैसे सिंप्लीफाई होगा जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 यहाँ इन देखो ये x है, क्या इस x को जरा सोचना, क्या इस x को अगर मैं चाहूं तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है बच्चों, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है। तो बच्चों जरा सोचो, यानी कि इसमें तो अंडर रूट एक्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से अंडर रूट एक्स कॉमन लेता हूं, तो यहां बच गया अंडर रूट एक्स और यहां बच गया माइनस का 1 और ये dx। अब बच्चों क्या होगा कि अब अगर इसको अगर आप टी लेते हो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी लेते हो, तो उसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा, जो कि यहां पे मौजूद होगा। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या कर लिया, यहां पे माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, तो जरा देखो बच्चों क्या होने वाला है। कहानी में ट्विस्ट है, बिल्कुल आसानी से चीजें समझ में आएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई स्ट्रेस नहीं लेना, अब आप आराम से करो। देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, फिर एक का डेरिवेटिव 0 होगा तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, बराबर ये क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स हो गया। यहां से बच्चों dx बराबर क्या आया, 2 अंडर रूट एक्स इंटू ये dt आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें जब क्लियर हो गई बच्चों, तो अब क्या होगा, यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर से आप अपने इंटीग्रांड को ले लो यहां से, ठीक है? तो ये क्या आ गया, 1/√x अंडर रूट एक्स, और बच्चों इसको आपने टी मान रखा है, इनटू टी, और फिर इस dx की जगह मैं क्या लिख लूं, इस dx की जगह मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी टी, यहां पे जो दिया गया अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट, दो अचर है, दो को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या आ गया, ये dt आ गया। अब बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम है, आपको फॉर्मूला बताया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों log mod x प्लस सी, लॉर्ड मॉड एक्स प्लस सी होता है, log mod x प्लस सी होता है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों दो तो दो ही हो गया, यहां से log mod x नहीं होगा, यहाँ पे तो t है ना, यहाँ पे t है बच्चों, तो log mod t प्लस सी। लेकिन अब हमें आंसर को t के फॉर्मेट में नहीं छोड़ना, जिस चर राशि का हमारा समाकल्य होता है उसी चर राशि में हमें आंसर को लेना होता है। t बच्चों मैंने इसको मान रखा है, यानी कि log mod अंडर रूट x माइनस 1 प्लस सी, ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही सही आंसर। आप इसके आंसर को मैच करा सकते हो, आसानी से देख सकते हो। बिल्कुल, मैं जरा आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन, यस 2 log अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपके स्क्रीन पर। अब जरा क्या करना है, जरा सोचिएगा, यहाँ पे इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है। ये क्या है बच्चों, अंडर रूट एक्स अपॉन, यहाँ पे सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 4 dx, जहां पे ये कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से स्मॉलर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 0 से स्मॉलर होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा, वो कंडीशन है और कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप इसको टी लोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, यानी ये बच जाएगा। अगर आप इसको टी लोगे तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1 होगा, फिर ये बच जाएगा। तो आखिर करें क्या, मैं बता रहा हूँ क्या करें। जब आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आया करे तो सबसे पहले आप किसको सॉर्ट आउट करना चाहोगे, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ना, हाँ बिल्कुल, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहोगे, मतलब सबसे पहले इससे आप छुटकारा पाना चाहोगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले आप इसको यानी कि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आप टी ले लो, टी ले लो, अभी अभी सब समझ में आ जाएगा। माना x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, टी हो गया। अब बच्चों आप डिफ्रेंशिएट करो, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये x माइनस 4 dx और ये dt बाई डी एक्स, गौर से सोचना बच्चों, इसका डेरिवेटिव 1 और 4 का शून्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये dx बाई dt। अब क्या हुआ कि इसको आप लिखोगे dt बाई डी एक्स, बिल्कुल आसानी से बच्चों लिख ले जाओगे।
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब फिर से मैं इंटीग्रांड को लेके आ रहा हूं। ये इंटीग्रांड जो है यानी इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ये अंडर रूट क्या है x-4 dx। ठीक है, अब क्या होगा, आप x को एज इट इज, और बच्चों इसको तो आपने t मान लिया ना, इसको तो आपने t मान लिया, ध्यान से देखो, तो ये आ गया अंडर रूट टी, और ये dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, यानी कि dt। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये 2 वेरिएबल्स आ गए। हाँ बच्चों, हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूं, कैसे किया जाए। तो घबराना नहीं है, 2 वेरिएबल्स आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेनली यहाँ पे जो चर राशि का काम करेगा वो टी जो होगा वही मेन वेरिएबल से मुख्य चर राशि का काम करेगा। तो अब x का क्या करें, तो x का देखो बच्चों क्या करोगे, अब मैं बता रहा हूं। आप यहां से देखो, जब x-4 बराबर t है, तो क्या यहां से अगर मैं चाहूं x बराबर t+4 नहीं लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है ना, ध्यान से देखो, लिखा जा सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप इस x को लिख लो क्या, t+4 अपॉन अंडर रूट टी dt। बात समझ आ रही है? जब बात समझ में आ रही है बच्चों, तो अब देखो, अब यहाँ पे अंश में क्या है, अंश में 2 पद आ गए, हर में 1 पद है, तो इस हर को दोनों पदों के साथ में क्या कर दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। यानी कि ये हो सकता है, यहाँ पे गौर से देखना, टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस 4 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। बात समझ आई? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो इससे ये कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के अंडर रूट टी हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, बिल्कुल, इसको आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो अंडर रूट टी बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, अंडर रूट टी का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 होता है, ये पावर हर से अंश में जाएगा तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि टी की घात -1/2, और ये आ गया आपका डी टी। बात समझ पा रहे हो आप? इतनी बातें क्लियर हो रही ना? चलो, जब इतनी बातें क्लियर हो रही है तो आइए जरा देखा जाए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आपका, मीन्स ये अंडर रूट टी था, अंडर रूट टी को टी की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, प्लस है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, +4 टी रेज टू दी पावर 1-2, और ये आ गया डी टी। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू दी पावर 1/2 डी टी। ठीक है, ये 4 अचर है, 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी की घात -1/2 डी टी। अब तो बच्चों आपको x की घात n वाला फॉर्मूला याद है ना, उस फॉर्मूला के थ्रू क्या हो जाएगा, t की घात 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये इतना आया, और ये +4, यहां पे क्या आया बच्चों, t की घात -1/2 + 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, -1/2 + 1, और ये हो जाएगा प्लस का सी। बात समझ पा रहे हो? ये t की घात 3/2, नीचे भी क्या आएगा बच्चों, 3/2 आएगा, यहाँ पे +4, यहाँ आ जाएगा t की घात 1/2, भैया -1/2 + 1, ये 1/2, नीचे भी क्या आएगा, 1/2, और ये क्या आया बच्चों, प्लस का सी आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद है सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हुआ 2 टी रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन का 3, यहां से गुणा होगा तो 4 दूना 8, 8, ये आ गया आपका t की घात 1/2 प्लस का c। अब बच्चों रही बात को, t हमने माना किसको था, t की जहां तक बात है, t हमने x-4 को माना था, x-4 को, तो यहाँ पे 2/3, ये x-4 की घात 3/2 प्लस 8 x-4 की घात 1/2 प्लस का c। ये रहा बच्चों इस प्रश्न का सही सही आंसर, यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जरा इसके आंसर्स को मैं देख लूं। आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था ना, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा था भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 11। x माइनस, क्वेश्चन नंबर 11 ही था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 x अपॉन, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आंसर को सिंप्लीफाई कर लिया है, आंसर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ठीक है, आंसर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है यहां से। चलो आगे बढ़ो, चलो बच्चों,
आगे की ओर मूव किया जाए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। ये क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वन का होल घात 1/3 इंटू एक्स की घात 5। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वन का होल घात 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5। ये आपका यहाँ पे ये समाकल्य दिया है, ठीक ना। तो ऐसे आपको इसको मींस ये आपका समाकल्य है, तो आइए जरा इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, घबराना नहीं है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आया, एक्स क्यूब माइनस वन की घात 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 dx। अब बच्चों क्या करें, डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का है नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म का नहीं है, तो एक काम करता हूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर इसको मैं टी लेता हूं, इसको टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलज 3x² आएगा। अब रही बात कि एक्स स्क्वायर है कहां पे, 3x² है कहां पे, 3 तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि तीन तीन क्या है, अचर है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो होना चाहिए ना। हाँ बच्चों, एक्स स्क्वायर मैं बता रहा हूं कहां से आएगा, आप टेंशन ना लो। आप ये इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स क्यूब माइनस वन की घात 1/3, इस x की घात 5 को अगर मैं चाहूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया, दिक्कत नहीं है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो x की घात 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जब ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप देर किस बात की कर रहे हो, आप यहां पे डायरेक्ट ले लो कि माना माना यहां से अंदर वाली क्वांटिटी यानी कि एक्स क्यूब माइनस वन बराबर क्या टी, दोनों तरफ x के सापेक्ष आप अवकलज ज्ञात करो, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस वन, ये बच्चों क्या आया, डी टी बाई डी एक्स आया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बच्चों 3x², उसका शून्य बराबर डी टी बाई डी एक्स, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या होगा, ये dt अपॉन 3x² आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। इतनी बातें जब समझ में आ गई तो अब आपका जो ये इंटीग्रांट है वो क्या है, अगर आप इंटीग्रांट की बात करते हो तो यहाँ पे है बच्चों ये एक्स क्यूब माइनस का वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx है, ठीक है। अब क्या है कि आपने इसी को यहाँ पे पावर 1/3 है, इसको आपने बच्चों t माना है, तो ये t रेज टू दी पावर 1/3 हो गया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और dx की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो, dx की जगह अगर आप बात करोगे तो dt अपॉन 3x² लिख सकते हो, dt अपॉन 3x² लिख सकते हो। अब आपने लिखा तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके सामने क्या आ गया भैया, तीन तो अचर है, इसको मैं बाहर ले रहा हूं, 1/3 ये t की घात 1/3 इंटू एक्स क्यूब और ये dt आ गया। फिर पहले वाली प्रॉब्लम की एक्स क्यूब सर कहां से आ गया, बच्चों आपको घबराना नहीं है, एक्स क्यूब को अब आपको टी में बदलना पड़ेगा, तो मत परेशान हो ना। जो आपने टी माना, टी आपने इसको माना है, जरा गौर से देखना, आपने टी इसको माना है ना, आप यहां से आप चाहो तो एक्स क्यूब बराबर टी प्लस वन नहीं लिख सकते हो, बताओ यहां से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो बस वही काम कर दो, यानी कि टी प्लस वन लिख दो यहाँ पे, यानी कि ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू द पावर 1/3, और इसको आप लिख सकते हो टी प्लस वन, और फिर ये हो गया dt। अब तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म का आया ना, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। अब ये जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर एक, इसका पावर 1/3, ये दोनों जोड़ेंगे यानी 1 प्लस 1/3, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस टी की घात 1/3, यानी ये इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। अब बच्चों ये क्या आया, ये आया 1/3, यहां से आ गया t की घात, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/3 आएगा, प्लस ये आ गया t की घात 1/3 और ये आ गया बच्चों dt। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब क्या करें, इंटीग्रेट करें, यानी कि 1/3 को आप बाहर रख रहने दो, ये अचर है, इसके साथ ये जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू दी पावर 3/4 ये dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, t की घात 1/3 dt, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों 1/3 इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये t की घात 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1, फिर आप इसका निकालोगे तो t की घात 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1 प्लस c, फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ पा रहे हो आप,
बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ये 1/3, यहां क्या आया बच्चों, यहां आ जाएगा टी की घात, ये हो जाएगा आपका 7/4, 7/4 आएगा, प्लस ये टी रेस टू दी पावर कितना हो गया, ये 4/3 यानी कि 4/3 बटे का 4/3 और ये प्लस का सी। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया आपका 4t रेस टू दी पावर 7/4 अपॉन 7 प्लस ये क्या आ गया 3t रेस टू दी पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस का c। ठीक है, अब 1/3 बच्चों सबके साथ जाके गुणा होगा, गुणा हो जाएगा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4/21, 4/21 फिर ये t की घात 7/4 प्लस ये इससे गुणा होगा बच्चों तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया 1/4 t की घात 4/3 प्लस का c। अब लास्ट में हमें t की वैल्यू को उठा करके पुट करना होगा, रखना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब मैं t की वैल्यू को पुट कर दूं। t क्या है बच्चों, t को हमने क्या माना है, t को यहां आप देखोगे ध्यान से तो t हमने माना था बच्चों x³ को, x³ को माना था। ये क्या आया 4/27, 4/27 और यहाँ पे t x³ को माना गया है यानी कि x³ का पावर 7/3 यानी कि 7/3 प्लस प्लस 1/4 फिर वही क्या x³ की घात कितना हो जाएगा 4/3 और ये प्लस का c, ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर आना चाहिए। जरा मैं आंसर देख लूं बच्चों, क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है, बहुत आसानी से कर लो जाओगे, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत ये है, कहां पे दिक्कत आ गई, दिक्कत आई यहाँ पे आई थिंक, एक सेकंड बच्चों मैं मुझे चेक कर लेने दीजिए। 4 एकम 4, 3 7/4, 1/7 आ रहा बच्चों, 1/21 नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेक करना होगा, हमें यहाँ पे इसको जरा चेक करना होगा फिर से, क्योंकि क्वेश्चन क्या मेरा सही था, क्वेश्चन x³ - 1/3 x³5 बिल्कुल सही है। यहां से मैंने क्या लिया x³ - 1/3 x² x³ dx, सही बात है, हमने t लिया, डिफरेंशिएट किया 3x² dt/3x² आ गया, बिल्कुल सही है। चलो आगे जरा देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बाहर आ गया। अब ये t रेज टू दी पावर 1/3 और ये t+1 अगर ये जुड़ेगा तो हाँ बच्चों यहाँ पे ये 4/3 आया, ठीक है 4/3 आया तो मैंने गलत कहाँ लिख दिया भाई, कहीं ना कहीं तो गलत लिखा हूं, जरूर लिखा हूं, बिल्कुल सही। हाँ बच्चों मैंने गलत लिख दिया है, गलत क्या लिखा हूं जरा सोचो, देखो यहाँ पे चीजें गलत हो गई हैं। यहाँ पे ये t रेज टू दी पावर 4/3 था ना, 4/3 था ना, मैंने t की घात 3/4 लिख दिया, वहीं से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, यहीं से बच्चों पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। हमें इसको फिर से सॉल्व करना होगा, एक छोटा सा मिस्टेक आंसर्स को मैच करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो एक सेकेंड बच्चों बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं, आप मत परेशान हो, एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से सही कर दिया। देखो ध्यान से 1/3 बिल्कुल 1/3 एज इट इज। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट में से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अगर मैं लेके जाता हूं तो इंटीग्रेशन में क्या हो गया t रेज टू दी पावर 4/3 dt, ठीक है 4/3 है ना, प्लस ये 1/3 इसके साथ भी जाएगा यानी कि 1/3 इंटीग्रेशन, अब ये क्या आ गया बच्चों t की घात 1/3 dt आ गया। अब अगर मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट तो 1/3 यहां पे बच्चों t की घात 4/3 और प्लस का 1 अपॉन 4/3 प्लस का 1 बच्चों x की घात n वाले फॉर्मूले से हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1/3 यहाँ पे t की घात 1/3 प्लस का 1 अपॉन 1/3 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, लास्ट में मैंने c लगा दिया। अब बच्चों ये 1/3 यहाँ पे t रेज टू दी पावर ये हो जाएगा आपका 7/3, 7/3 और नीचे होगा बच्चों ये भी होगा 7/3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ पे हो गया t की घात 4/3 और नीचे भी हो गया बच्चों 4/3 प्लस का c। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा यानी कि 3/7 गुणे 3 और ये आ गया t की घात 7/4, बात समझ पा रहे हो बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 गुणे 3
और ये हो गया t की घात 4/3। बात समझ पा रही है ना, समझ पा रहे हो ना? देखो बच्चों, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे बच्चों 1/7 t की घात 3/4, यहाँ पे क्या हो गया 1/4 t की घात 4/3 प्लस का c। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये आपका 1/7 t आपने किसका माना है? t माना है बच्चों आपने x³ - 1 को। x³ - 1 की घात ये 3/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस 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 1/4, 1/4 t के प्लेस पे क्या लिखोगे? लिखोगे आप x³ - 1 की घात क्या हो जाएगा? ये 4/3 ना, 4/3 और ये प्लस का c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब एग्जैक्टली आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/7 x³ - 1 की घात 7/4। सॉरी, ये बच्चों क्या है 7/4 है। ये 7/4 है ना, हाँ 7/4 है, ये 4/3 है, यानी कि यहाँ पे 7/4, सॉरी 7/4 और ये आपका 4/3। ये जाके आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है, अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे किया जाए? क्वेश्चन नंबर 13 को जरा गौर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखेंगे तो बस यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। कोई समस्या नहीं है। x² हो गया बच्चों, ये आया 2 + 3x³ की घात 3 dx। बच्चों अब आप अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को अगर आप t लेते हो तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x² कट जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों। माना यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने t लिया, यानी कि 2 + 3x³ बराबर ये t आ गया। t आ गया, डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ अगर आप x के सापेक्ष क्या निकालते हो, यहां से अवकलज निकालते हो, निकालोगे बच्चों तो ये क्या आया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव भैया x³ का 3x² और ये 3, ये हो जाएगा 9 का x² बराबर ये क्या आया, ये आया बच्चों dt/dx। ठीक है, अब जब dt/dx आया तो यहां से बच्चों क्या आ गया, dx बराबर dt/9x² आ गया है। इतनी बातें आपको समझ आ गई? इतनी बातें जब बच्चों समझ में आ गई तो अब देर किस बात की, अब जल्दी से यहां से आ जाओ। ये इंटीग्रेशन ऑफ x² बच्चों इसको आपने t मान रखा है, ये t और इसका पावर 3 यानी कि क्यूब, और dx की जगह बच्चों क्या लिखोगे, dt/9x²। 9x² x² से x² कैंसिल आउट, 1/9 को मैं बाहर ले लिए, ये अचर है। अब 1/t³ dt। ठीक है, अब जरा सोचो 1/9, ये t³ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो t की घात -3 और ये हो गया dt। अब बच्चों आप x की घात n वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, x की घात n वाला फॉर्मूला मालूम है, उसके बराबर उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। बात समझ पा रहे हो? यहां से बच्चों 1/9, यहाँ पे क्या हो गया t⁻² अपॉन -2 प्लस का c। ठीक है, इतना हुआ बच्चों। इतना होने के बाद ये क्या होगा, इतना होने के बाद ये माइनस है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बच्चे हम लोग क्या, मीन्स इसको लिखा जाएगा 9 दूना 18, यानी कि -1/18 -1/18। t की घात -2 है तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे तो नीचे लेके आएंगे, ये होगा t का स्क्वायर और प्लस का c हुआ। अब बच्चों t आपने किसको माना है, आपने t बच्चों माना है, आपने t माना है किसको, t आपने माना है 2 + 3x³ को, तो यहाँ पे आ गया 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर आना चाहिए। वैसे मैं देख लूं जरा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर मैच कराना बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जरा आंसर देख लिया जाए। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, -1/18 2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस का c। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। सही आंसर आया है, आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बच्चों मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की जहां तक बात है, 14वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे, अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख के थोड़े से घबरा जाते हैं। यहाँ पे जो पावर m आया हुआ है इससे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, बट आपको परेशान नहीं होना बच्चों। यहाँ पे m क्या है, m बिल्कुल अचर है।
जैसे कोई पावर 2 या कोई पावर 3 या कोई पावर 4 कुछ भी आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे m क्या है, पावर है, इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स मोड में रहो। ये है 1/x, ये है बच्चों log x की घात m dx। जहां पे ये जो है ना, ये कंडीशन दी गई है बच्चों कि ये इस x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि log कभी भी ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता है, और ये m की वैल्यू एक नहीं हो सकती है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन दी गई है। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस m को लेकर परेशान नहीं होना। ये m क्या है, एक अचर है, एक कांस्टेंट है, जैसे कहीं पावर 2 कहीं पावर 3 कहीं पावर 4 होता है, उसी तरह यहाँ पे पावर m है, घबराना नहीं है आपको। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप जानते हो बच्चों कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो बस करना क्या है, यहाँ पे आप log x को t ले लो ना। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप मान लो कि log x बराबर t, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करोगे तो log x का 1/x, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, dt/dx हुआ। जब इतना हो गया तो यहां से बच्चों आप क्या लिख पाओगे, ये dx बराबर x इंटू dt क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई, तो फिर मैं अपने इंटीग्रांड पे आता हूं। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, मैंने log x को t ले रखा है, तो t की घात m, और यहाँ पे dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू डी लिख सकता हूँ। अब बच्चों x से x कैंसिल आउट, अब ये क्या आ गया, 1/, ये t की घात m, t रेज टू द पावर m dt आ गया। बच्चों m क्या है, एक अचर है, इसको आप क्या करो, इसको आप अंश में लेके चलो, तो ये क्या हो जाएगा, t की घात -m इंटू डी टी। अब परेशानी किस बात की, अब तो आपको परेशानी नहीं होना, आप तो जानते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 + c होता है। बस इसी फॉर्मूले से इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा, t की घात -m+1 अपॉन -m+1 + c, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आया, t रेज टू द पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस का c। अब आपने t किसको लिया है, t आपने बच्चों log x को लिया, तो बस किस बात की, ये हो गया आपका क्या, log x रेज टू द पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। यही इस क्वेश्चन का होगा एप्रोप्रिएट आंसर। इसी क्वेश्चन को लेकर के बच्चे काफी परेशान होते हैं, काफी हैरान होते हैं, उनको लगता है कि सर ये एम आ गया, कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली सही आंसर है। अब बच्चों आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।